नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रांड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप साझेदारी जो कि अर्थमेटिक का एक चैप्टर है, प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित काफ़ी सवाल आते हैं। तो अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सवाल तो लगभग सरल ही आते हैं, लेकिन इसमें फंसाने वाले सवाल आते हैं। तो ये उन चैप्टरों में आता है जिसमें मतलब विद्यार्थी हैं वो फंसते अधिक हैं। तो आज हम साझेदारी पार्टनरशिप इसका कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखती मतलब साझेदारी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साझेदारी की बेसिक पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो साझेदारी का मतलब ये है कि जब कोई दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं, तो अगर वो व्यापार स्टार्ट करेंगे तो उसमें पैसा भी लगाते हैं वो, है ना। तो जैसे अपन मान लें कि जैसे दो व्यक्ति ए और बी हैं, इन्होंने कोई व्यवसाय स्टार्ट किया, कोई दुकान खोली। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए है, उसने 1,00,000 रुपये उस दुकान में लगाए, और बी है, उसने 1,50,000 रुपये उस दुकान में लगाए। ठीक है, अब उन्होंने दुकान खोल ली, एक ने 1,00,000 रुपये लगाए और दूसरे ने 1,50,000 रुपये लगाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये उन्होंने दुकान खोली है, एक ने 1,00,000 रुपये लगाए और दूसरे ने 1,50,000 रुपये लगाए। अब दुकान खोलने के बाद उनको कुछ लाभ भी होगा, क्योंकि दुकान खोली है तो लाभ के लिए ही खोली होगी। अब इनको जो लाभ होगा तो वो लाभ किस प्रकार बटेगा पार्टनरशिप में, वास्तव में हम इस बात पे ही चर्चा करते हैं। तो लाभ किस प्रकार बटेगा, तो जैसे उन्होंने 1,00,000 और 1,50,000 टोटल 2.5 लाख से एक दुकान खोल ली, और 1 साल बाद उनको उस दुकान से कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो ए को कितना हिस्सा मिलेगा और बी को कितना हिस्सा मिलेगा, इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे इसमें अपन देखते हैं कि 1,00,000 इसने 1,00,000 रुपये लगाए और इसने 1,50,000 रुपये लगाए, और 1 साल बाद मान लो उनको 50,000 का, 1 साल बाद आप ऐसा मान लो कि उनको 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया 50,000 रुपये का। अब आपको ये बताना है कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा और बी को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, तो 1,00,000 रुपये इसने लगाया और 1,50,000 रुपये इसने लगाया। तो हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए आपकी ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर 15 बचेगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये 2 और 3, मतलब जो पूंजी लगाई थी उन्होंने, जो कैपिटल लगाया था, उसी के अनुपात में उनका लाभ बटेगा। मतलब 2 हिस्सा ए को मिलेगा, 3 हिस्सा बी को मिलेगा। क्योंकि 3 हिस्सा इसलिए बी को मिलेगा क्योंकि बी ने ए से ज़्यादा रुपए लगाए, 1.5 लाख लगाए और इसने 1,00,000 रुपये लगाए। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जो लाभ रहता है, मतलब जो लाभ का बंटवारा होता है, वो उनके द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उसके अनुपात में होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो ये तो लाभ क्या होता है, उनकी पूंजियों के अनुपात में बंटता है जब क्या हो, दोनों ने समान समय के लिए अगर धन लगाया है, पूंजी लगाई है तो। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो अलग अलग समय के लिए भी पूंजी लगाते। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लाभ 2:3 में बटेगा। मतलब टोटल अगर 5 हिस्सा लाभ हुआ है या 5 यूनिट लाभ हुआ है, जो कि 50,000 हमने माना है, तो इसमें से 2 यूनिट ए के हिस्से में आएंगे और 3 यूनिट बी के हिस्से में आएंगे। तो 5 यूनिट बराबर 50,000, तो 1 यूनिट बराबर 10,000 हो जाएगा। तो 2 यूनिट बराबर 20,000, तो आपके इसके हिस्से में आ गया। ठीक, किसके हिस्से में? ए के, और इसको 30,000 रुपये इसको मिल गया। ठीक, तो लाभ इस प्रकार, अगर बिजनेस में वो पैसा लगाते हैं तो इस प्रकार लाभ बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट ये है, आप यहाँ पर ध्यान दें कि अगर वो पैसे 1,00,000 रुपये लगाता है एक, और दूसरा कितना लगाता है 1,50,000 रुपये। अपन इसी उदाहरण पर चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति कितने लगाता है, ए 1,00,000 रुपये लगाता है, मान लो ये 1,00,000, और इस दूसरे व्यक्ति ने आपके 1,50,000 रुपये लगाए। ठीक, 1,50,000 रुपये लगाए। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो ये वाला व्यक्ति है वो केवल 6 महीने के लिए कितने लगाता है, 50,000 रुपये लगाता है। ठीक, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और एक अगला व्यक्ति है, ये के पूरे साल भर, मतलब 12 महीने के लिए 1,00,000 रुपये लगाता। अब इनका लाभ किस अनुपात में बटेगा? तो यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर समय का, मतलब समय का एक नया कॉन्सेप्ट आया कि पहले तो समय समान था तो उनकी पूंजियों के अनुपात में लाभ बटा, लेकिन अब समय अलग अलग होगा, क्योंकि एक का समय 12 महीने है और दूसरे का समय 6 महीने है। तो हमको करना क्या है कि जो 1,00,000 है, जो 12 महीने के लिए लगाया, तो उसमें 1,00,000 में हमने 12 का गुणा कर दिया, और ये 1.5 लाख उसने 6 महीने के लिए लगाया, तो उसमें हमने 6 का गुणा कर दिया। ठीक है, ये गुणा क्यों किया, तो इस पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो कि 1,00,000 12 महीने के लिए उसने लगाए, तो मतलब उसको जो 12 महीने तक जो बिजनेस चला, उसको हर महीने कुछ लाभ मिलना चाहिए था।
कितना लाभ मिलना चाहिए थी ए ने, क्योंकि 12 महीने के लिए पैसे लगाए तो उसको हर महीने कुछ लाभ मिलना चाहिए था। तो उसको मान लो हर महीने 10% लाभ मिलता है। ऐसा मान लो कि 1 लाख पर उसको 10% मतलब 10% 10,000 रुपये हर महीने उसको लाभ मिलना चाहिए था। हर महीने उसको कितने 10,000 रुपये लाभ के रूप में मिले, ठीक है, क्योंकि उसने 10 महीने लगाया तो हर महीने 10 इतने मिले। तो एक साल में मतलब 12 महीने में उसको 1,20,000 टोटल लाभ इसका हिस्सा मिला, है ना। तो ए को कितना मिला, 1 लाख पे 1,20,000 इसको लाभ में हिस्सा मिला, ऐसा हमने मान लिया। अब बी की बात करें तो बी ने 6 महीने के लिए 1,50,000 रुपये लगाए, ठीक है। बी ने 6 महीने के लिए कितने लगाए, 1,50,000 रुपये लगाए। तो बी को भी 10% हर महीने लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 10% मतलब 1,50,000 का 10% आपका हो जाएगा कितना, 15,000। और 15,000 उसने 6 महीने के लिए लगाए तो उसको 9,000 मतलब 90,000 रुपये इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट का अनुपात क्या है, ये है। तो अपन इसको अनुपात अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी जीरो, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, तो 12 अनुपात आपका क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसको 3 से काटें, 3 को 12 और 3 का 9। 4:3 के अनुपात में हमने बेसिक से समझ लिया कि 4:3 के अनुपात में लाभ बटेगा जब उनका समय अलग अलग था। लेकिन अपन इतना लंबा करने की बजाय हम सिर्फ इतना ही कर दें कि जितना समय है उसका गुणा कर दें, ठीक है। जितने पूंजी लगाई है जितने समय का गुणा कर दें और उनका अनुपात निकाल लें तो वो यही अनुपात के बराबर होगा। कैसे होगा आप यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर हमने 12 से गुणा कर दिया, यहाँ पर 6 से, क्योंकि इसने 12 महीने के लिए लगाया और इसने 6 महीने के लिए लगाया। तो आप यहाँ पर ये करें, ये 4 जीरो से आप ये 4 जीरो काट देंगे, इनका रेशियो निकालना है आपको। और ये 6 एकम 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक। यहाँ पर ये तो हो गया आपका 20 और ये कितना हो गया 15, ठीक है। अब इसको 5 से काटे तो 5 चौके 20 और 5 दिया 15। तो ये आपका 4:3 और ये भी आपका 4:3। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। बात ये समझने की है, अगर 2 या 2 से अधिक लोगों ने कुछ पूंजी लगाई है और अलग अलग समय के लिए उन्होंने पूंजी लगाई है, तो जो लाभ बटेगा वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुसार उसी के अनुपात में लाभ बटेगा। लेकिन अगर उन्होंने पूंजी लगाई है समान समय के लिए तो पूंजी समान समय के लिए लगाई है तो पूंजी जिस अनुपात में लगाई है उसी अनुपात में लाभ बटेगा। तो ये तो साझेदारी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सवाल स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये 3 सवाल लिखे हैं, इन्हीं से हम तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने साझेदारी का। क्वेश्चन दिया है कि अरविंद, बिलाल और कारमैन एक व्यवसाय में 49,000 रुपये का निवेश करते हैं। तो 49,000 तीनों मिलकर करते हैं ना। तो एक अरविंद है आपका, अरविंद हो गया ए, दूसरा आपका बिलाल हो गया बी और तीसरा आपका सी कारमैन हो गया। तीनों मिलकर यहाँ लिख दें, तीनों मिलकर कितने रुपए का निवेश कर रहे हैं आपके 49,000 रुपये का वो तीनों मिलकर निवेश करते हैं, ठीक है। 49,000 मतलब तीनों कुल मिलाकर 49,000 रुपये से व्यवसाय शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में आगे आपको दिया है कि अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक, मतलब जो अरविंद है वो बिलाल से 5,000 अधिक निवेश करता है। तो बिलाल से मतलब बिलाल का हम x मान लेते हैं तो अरविंद का x + 5,000 होगा, तो है ना। बिलाल का हमने x मान लिया कि x रुपये का बिलाल ने निवेश किया। मान लो कितने रुपये का निवेश किया, x रुपये का। तो इसका क्या हो जाएगा, x + आपका 5,000 अरविंद का हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि अरविंद बिलाल से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता, ठीक है। उसके बाद देखा बिलाल कारमैन से 4,000 रुपये अधिक का निवेश करता। तो कारमैन से 4,000 अधिक क्या है, बिलाल का निवेश है। तो इसका इससे 4,000 कम होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, 4,000 कम होगा, ठीक। अब आप प्रश्न ध्यान से देखें कि अरविंद बिलाल से 5,000 रुपये अधिक करता है। तो ए बिलाल का x है तो अरविंद उससे 5,000 अधिक, x + 5,000। उसके बाद लिखा है कि बिलाल कारमैन से 4,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो यहाँ पर x - 4,000 इसको कर दिया तो ये x इससे 4,000 रुपये अधिक ही हो गया। तो इस प्रश्न में आपको सिर्फ इतना ही करना था, इसके बाद ये बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कुल लाभ 98,000 में से बिलाल का हिस्सा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर समय की तो कोई बात ही नहीं है, समय मतलब सबका बराबर है, ठीक है। तो इनकी जो पूंजी है इसी के अनुपात में क्या बटेगा, लाभ बटेगा। लेकिन अभी पूंजी निकली नहीं है, पूंजी आपको निकालना। तो पूंजी कैसे निकलेगी, इसने x + 5,000, इसने x और इसने x - 4,000 रुपये का निवेश किया। अब यहाँ पर दिया कि कुल पूंजी कितनी है, तो कुल पूंजी आपकी कितनी है 49,000। मतलब इन तीनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो ये 49,000 के बराबर आएंगे। तो हम इनको जोड़ते हैं। देखो ये x है और ये x है और ये x, तो टोटल कितना हो गया आपका 3x हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 5,000 प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ माइनस का 4,000 है, तो यहाँ पर प्लस का 1,000 बचेगा, ठीक है।
अब ये किसके बराबर है? ये 49,000 के बराबर आपके, किसके बराबर है? 49,000 के। अब 1,000 उस तरफ जाएगा तो ये 48,000 हो जाएगा, और 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 48,000, और x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 16,000 रुपये। तो x की वैल्यू आपकी 16,000 रुपये आ गई। अब ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो इनके कैपिटल का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 16,000 से 5,000 अधिक, तो 16 और 5 तो ये आप क्या हो गया? 21,000, ठीक। तो 1000 हम इनका रेशियो निकालना है तो 1000 हम इनको काट देते हैं, संभाल लेते हैं, ठीक। इसके बाद आपका x है, ये क्या है? 16,000, तो 16 और 1000 ये इससे कट गया, ठीक। इसके बाद x माइनस 4,000, मतलब 16,000 में से आप 4,000 घटाओ तो ये आपका 12,000 हो गया, ठीक। तो ये इनका पूरा अनुपात निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया? पूरा अनुपात निकल गया। इसी अनुपात में इनका जो लाभ है उसका हिस्सा बटेगा। लेकिन यहाँ पर ये दिया कि उनका कुल लाभ 98,000, कुल मतलब तीनों के हिस्सों का योग। तो इन तीनों का अपन योग निकालें, इसको जोड़े 16 और ये कितना हो जाएगा? 37, और ये हो जाएगा 2, 49, मतलब 49 यूनिट, 49 पार्ट बराबर आपका क्या है? 98,000। क्या है? 98,000 है। तो एक पार्ट बराबर आपका 2 से चला जाएगा तो ये 2,000 हो जाएगा। एक पार्ट बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2,000। तो आपको बताना बिलाल का हिस्सा, और बिलाल का हिस्सा कितना? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट में अगर आप 2,000 का गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, तो आपका 32,000 इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी 32,000। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको बताया। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करना है। तो ये आप समझ गए होंगे, एक पार्ट बराबर आपका 2,000 आ गया, और 16 पार्ट आपके बिलाल को मिले, तो हमको बिलाल का ही हिस्सा बताना था। तो बिलाल का हिस्सा आपका क्या हो गया? 32,000 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ABC ने एक व्यवसाय में 53,000 रुपये का निवेश किया। 53,000 मतलब ABC ने कुल मिलाकर 53,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये भी पिछले ही सवाल जैसा है। तो A, B और C ने मिलकर टोटल कितने? 53,000 रुपये का आपका निवेश कर दिया, ठीक। 53,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। अब यहाँ पर क्या लिखा? A ने B की तुलना 5,000 अधिक का निवेश किया, ठीक है। तो A ने B की तुलना, तो B आपका X है, तो B आपका X है, तो इसने 5,000 रुपये प्लस X का निवेश किया, ठीक है। इसके बाद आपका है B ने C की तुलना में 6,000 रुपये अधिक निवेश किए, मतलब C से 6,000 अधिक किसके हैं? B के। तो यहाँ पर ये इसके C के 6,000 कम होंगे B से, तो ये आपका पूरा निवेश की कैपिटल आ गई, इस अनुपात में ये बटेगी। लेकिन अब यहाँ पर इनका जो कुल निवेश है वो क्या है? वो 53,000 है, पिछली क्वेश्चन जैसा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो X और X और X, तो ये तो हो गए आपके 3X, ओके। तो ये आपका 3X हो गया। यहाँ पर 5,000 और 6,000 माइनस का है, तो माइनस का 1,000 आएगा, ठीक। तो माइनस का 1,000, तो ये टोटल कितने बराबर है? 53,000 के बराबर, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें 3x ये उस तरफ जाएगा, 53 प्लस का हो जाएगा 54,000, तो हम 1000 को k के रूप में लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें 3 0 बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। 54k का मतलब हो जाता है 54,000। यहाँ पर 3 से इसमें भाग देंगे तो 18k आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? 18k, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें 18k मतलब 18,000, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23,000, तो ये 23k हो गया आपका। इनका अनुपात निकालना, ये 18k x मतलब 18k, और ये अनुपात 18 में से 6 गया तो आपका 12k हो गया, ठीक। तो k से k कट जाएगा, इनका अनुपात आपका आ गया 23, 18 और 12, ठीक। अब प्रश्न में क्या दिया आगे देख। अब प्रश्न में दिया कि अर्जित कुल लाभ 31,800 है, तो a का हिस्सा बताना। तो अर्जित कुल लाभ मतलब इन सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जोड़ दें तो 18 और 12 तो आपके 30 हो गए, 30 और 20 50 और 53 आ गया। तो 53 यूनिट बराबर है 500, 3,000, 31,800 मतलब 53। अब इसको काट दो तो ये 6 बार मतलब 600 बार आपका कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 600 आ गई। आपको पूछा क्या वो a का हिस्सा बताना, तो a का हिस्सा कितना? 23, तो इसका आ जाएगा 23 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 600, तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, 6 18, हाँ इसका 1 6 दिन 12 13, तो 13,800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 13,800 रुपये इसका आंसर ऑप्शन भी। तो ये क्वेश्चन पहले और दूसरा जो क्वेश्चन था वो लगभग एक ही जैसा था, एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। इसके बाद हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है कि A, B व C, क्या लिखा? A, B व C ने एक व्यवसाय शुरू किया। A, B व C ने मतलब 3 लोगों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। ध्यान देना, एक A है,
एक बी है और एक सी है। इन तीनों ने व्यवसाय शुरू किया, ए बी व सी ने व्यवसाय शुरू किया। ए की पूंजी सी से 7 गुना है, ए की पूंजी सी से 7 गुना है, तो इसकी 7 गुना है सी से। वो पूंजी सी से 7 गुना, ये हमने प्रश्न के आधार पर लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा है, और बी की पूंजी ए की दोगुना है। बी की पूंजी जो है वो ए से दोगुना है, तो ए की 7 है तो बी की पूंजी कितनी 14। तो ये इनकी पूंजियों का अनुपात हमने निकाल लिया। और उसके बाद आपको लिखा दोगुना, यदि लाभ 7,920 है, कुल लाभ आपका कितना दिया है, प्रॉफिट दिया 7,920, ठीक। तो उनकी पूंजी का अनुपात ये दिया है, समय बराबर ही है, तो मतलब पूंजी के अनुपात में ही लाभ बटेगा। कुल लाभ दे दिया, आपको पूछा सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है आपको। इन तीनों को जोड़ो, 21 और 1 22, तो 22 बराबर जो है आप इसको 11 से काट दीजिए। 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये 360, तो 1 यूनिट बराबर 300, तो 1 ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब सी का जो लाभ है वो 1 यूनिट है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा 360, ठीक है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए साझेदारी के जो प्रश्न रहते हैं वो अधिकांश सरल ही रहते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि जो स्टूडेंट रहते हैं वो साझेदारी के ही प्रश्नों में पेपर में जब आते हैं तो उन्हीं में सबसे ज़्यादा फंसते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रश्न दिखने में तो सरल लगते हैं, लेकिन वो थोड़े लॉजिकल होते हैं, और अगर थोड़ा सा लॉजिक इधर उधर हो गया तो उन प्रश्नों को हल करने में बड़ी परेशानी होती। कभी कभी वो प्रश्न हल तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आपका साझेदारी का जो चैप्टर है उसमें अच्छी कमांड, इस सेशन के ख़त्म होने तक आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, है ना। तो इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि एक्स व वाई ने अपनी पूंजी 3:5 के अनुपात में निवेशित की, ठीक है, 3:5 के। तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक्स है आपका और ये आपका वाई है, उन्होंने 3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की, 3:5 के अनुपात में निवेशित, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक्स अपनी पूंजी का 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% और जोड़ता है, तो 50% जोड़ता है, तो इस अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में प्रतिशत निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 30:50, तो 5 महीने बाद एक्स, तो मतलब 5 महीने तक तो उसकी पूंजी यही रहेगी, ठीक। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ प्लस करके लगा दे रहा हूँ, उसके बाद वो करता है इस पूंजी में 50% और जोड़ देता है। 50% मतलब पहले 30 थी, उसका 50% और जोड़ेगा, तो 30 में उसका 50%, 50% 30 का होता है 15, तो 30 में 15 जोड़ेगा तो 45 और जोड़ दिया उसने, ये 45 हो गया, ठीक। यहाँ पर जो आपका वाई है वो 5 महीने तक तो उसकी यही पूंजी रहती, जबकि वाई अपनी पूंजी में 60% निकाल देता। तो 60% अगर वो निकालेगा तो 50 पहले थी, उसका 60% कितना होता है, 50 का 30, तो मतलब 30 वो निकाल देगा, तो बचेंगे कितने 20, तो ये 20, ठीक है। इसके बाद लिखा वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में तो 5 महीने तो बीत चुके, तो ये 7 महीने यहाँ हो गए और यहाँ भी 7 महीने हो गए, ठीक। अब इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो उनके प्रॉफिट लाभ का रेशियो ही आएगा, ठीक है। तो अपन करते हैं यहाँ, तो ये तो क्या हो गया 150 और ये हो गया, इसमें 7 का गुणा करेंगे, 7 × 35, हाँस के आए 3, 7 × 28 और 3 × 31, 315 ये हो गया। इनका रेशियो क्या होगा 250 ये, और ये हो गया 140, ठीक। 250 140। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये 300 और 465 तो ये हो गया, और ये जुड़ जाएगा आपका 390। अब इसको 5 से काट दो, 5 9 45, 5 3 15, 93, 5 7 35, 5 8 40, 78, 93:78 के अनुपात में लाभ बटेगा। उसने पूछा क्या है कि आप एक्स का हिस्सा बता दीजिए कि एक्स का हिस्सा कितना है, तो एक्स का हिस्सा तो यहाँ पर 93, तो एक्स का हिस्सा कितना है 93 है, ठीक है, 93 है। और कुल कितना है, कुल यूनिट कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 का 1, हाँस को 1, 9 और 7 16 और 1 17, इतना मिलेगा। और वैसे लाभ हुआ कितना है 6.84 लाख, ठीक। तो 84 लाख है, तो अपन पॉइंट हटाने के लिए इसमें 100 का गुणा कर बटे में कर देते, ठीक। अब इसको हल करना है आपको, ठीक। यहाँ पर हल करते ये 19 से कट रहा है, 19 नम्मा, ये 19 से कटेगा, 19 चुके 19 तिया 57, बचे कितने 11, 1 से 14 हो गया, 19 छक्का, ठीक। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36, 93 गुणे 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, हाँस का 1, 4 9 36 और 1 37/100, 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.2 लाख। तो एक्स को कितना मिलेगा 3.2 लाख रुपए मिलेंगे, और बाकी के जो बचे उसको वाई को मिलेंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर ध्यान से
कि रमेश ने 40,000 के निवेश करके, रमेश ने क्या किया, रमेश ने 40,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। उसके बाद लिखा 6 माह बाद केवल 20,000 का निवेश करके व्यवसाय का साझेदार बनता है। यदि वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का लाभ हुआ तो केवल का हिस्सा बताना। तो बड़ा सिंपल सा है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि एक तो इसमें रमेश है और एक आपका केविन है। तो रमेश क्या है, 40,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू करता है ना। और 6 महीने बाद केविन 20,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है, 20,000 के साथ जुड़ गया, 6 महीने बाद जुड़ा। यदि वर्ष के अंत में, मतलब कुल जो व्यवसाय है वो 12 महीने चलता है, तो ये 6 महीने बाद जुड़ा तो इसका पैसा 6 महीने के लिए लगा, और ये तो शुरू से ही जुड़ा है तो इसका पैसा 12 महीने के लिए लगा। तो मतलब ये उनका प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा। अब इस अनुपात को निकालेंगे तो ये 4 जीरो से आपके 4 जीरो कट जाएंगे, 12 चुके आपका 48 हो जाएगा अनुपात जी, क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12। अब इसको 4 12 चुके 48, 12 एकम, मतलब 4:1 के अनुपात में वो है आपका प्रॉफिट बटेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये बराबर कितना है, 5 यूनिट बराबर कितना है, 10,000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। तो हमको केवन का ही बताना, और केवन का 1 यूनिट है, तो इसका आंसर आपका 2,000 रुपये ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसके पैसे 12 महीने के लिए लगे, इसके पैसे 6 महीने के लिए लगे, इसलिए ये हम इनका रेशियो ऐसे इस तरीके से निकाल पाए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, उससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि 3 भागीदार, मतलब 3 जो व्यापारी हैं, वो व्यापार में हुए लाभ को 8, 7 और 5 के अनुपात में बांटते हैं। तो लाभ का अनुपात दिया, तो 3 व्यापारी हम मान लेते हैं कि व्यापारी ए है, एक बी है और एक सी है। तो वो किस अनुपात में बांटते हैं, 8, 7 और 5 के अनुपात में क्या बांटते हैं, लाभ बांटते हैं। तो ये उनके लाभ का अनुपात दिया, ठीक है। क्या दिया, लाभ का अनुपात। उसके बाद दिया है कि उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7, 8 और 14 महीने के लिए क्या किया, निवेशित किया। तो इसने 7 महीने समय दे दिया, यहाँ पर क्या दिया है, समय दे दिया। तो इसने 7 महीने के लिए निवेशित किया, इसने 8 महीने के लिए, और इसने आपका 14 महीने के लिए इसको निवेशित किया, ठीक है। तो अब आपको बताना उनकी पूंजी का अनुपात, क्या बताना है, पूंजी का अनुपात बताना कि पूंजी किस अनुपात में उन्होंने लगाई। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जो लाभ रहता है, क्या रहता है, लाभ का अनुपात कैसे निकलता है, लाभ का अनुपात निकलता है पूंजी में आप गुणा कर दो समय का, तो क्या निकल जाता है, लाभ का अनुपात निकल जाता है ना। तो ये क्या निकल जाता है, लाभ का अनुपात। पूंजी में अगर समय का गुणा कर दिया जाए तो आपका अनुपात क्या का निकल जाता है, लाभ का निकल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि समय ये है और पूंजी ये है। पूंजी हमको पता ही नहीं है पूंजी क्या है, तो आप पूंजी मान लीजिए, इसने पूंजी कितनी की, x की, इसने की y और इसने की z, ठीक है। तो हमें x, y, z का अनुपात निकालना, ठीक है। तो x बराबर क्या निकलेगा, पूंजी और समय का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। मतलब 7 जो कि समय है और x पूंजी है, तो वो किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। तो x का मान आप यहाँ से निकालेंगे, 8/7 आएगा। क्या आएगा, 8/7। तो इसको मैं आप डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि पूंजी और समय का गुणा करेंगे 7x जो कि बराबर आएगा 8 के, और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 8/7। तो इस प्रकार x का मान क्या आ गया, 8/7। अनुपात निकाल रहे हैं। यहाँ पर 8y पूंजी और समय का गुणा करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, 7 के। तो 8y बराबर 7, तो ये आ जाएगा आपका y बराबर 7/8। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 14z बराबर 5 है, तो z बराबर आपका कितना जाएगा, 5/14, ठीक। तो ये उनकी पूंजी का अनुपात निकल गया। अब इस अनुपात को थोड़ा हम सरल रूप में और बना लेते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या यूँ कहें एलसीएम ना लें तो 7 × 8 × 14, 7 × 8 × 14 का हम इन तीनों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 7 × 8 × 14 को गुणा करेंगे तो 7 से तो 7 कट जाएगा, ठीक है। तो 8 और 14 ही का गुणा होगा, तो एक 8 यहाँ से पहले से ही उपलब्ध है, तो 8 × 8 × 14, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद 7, 8, 14 का यहाँ गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 और 14 का गुणा होगा, तो एक 7 यहाँ पर पहले ही से 7 × 7 × 14। अगला देखते हैं, यहाँ पर 14 कट जाएगा, 7 और 8 का गुणा होगा, तो 7 और 8 तो j, और पहले से 5 वहाँ पर है। तो इनका रेशियो ये आपका सिंपल फॉर्म में बन गया। अब इसमें जो कट रहा है उनको काट दो। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 14 ये है, 14 ये है, और 7 ये, और 2 यहाँ से कट जाएगा 4, ठीक। तो अब आप देखें तो ये आपका 8 × 8 = 64 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया,
और 4 पंजे 20 हो गए। मतलब 64, 49 और 20 के अनुपात में उनका लाभ बटेगा। बात समझ रहे हैं? हमने क्या किया कि हमको दिया है कि लाभ उन्होंने 8, 7 और 5 के अनुपात में तो बांटा, ये प्रश्न में ही दिया। उसके बाद उन्होंने जिस समय के लिए पूंजी लगाई वो समय का अनुपात दे दिए, 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने। तो आपको पूंजी का अनुपात बताना था। तो हम जानते हैं कि पूंजी और समय का गुणा करते हैं तो लाभ का अनुपात आता है। क्या होता है? पूंजी और समय का हमने गुणा कर दिया तो लाभ का अनुपात आया। तो यहाँ पर ये समय और पूंजी ये है, इन दोनों का गुणा किया 7x, तो वो लाभ के बराबर आ गया। ठीक है, तो 7x बराबर अगर लाभ है तो x बराबर 8/7 है। इसी प्रकार y का मान 7/8 और 5/14। अब इसको सरल करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना था, तो एलसीएम हमने नहीं लिया। हमने 7 × 8 × 14 का तीनों में गुणा कर दिया, क्योंकि रेशियो का आपका कॉन्सेप्ट ये है कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है, वो केवल 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने इससे गुणा कर दिया। तो ये गुणा करने के बाद आपका रेशियो आया 64, 49 और 20। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 64, 49, 20 डी नंबर का। तो इसका आंसर आपका डी नंबर का हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें कि दो व्यक्तियों ने एक व्यापार में 1,25,000 और 85,000 की पूंजी का निवेश किया। तो दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति हम ए और बी मान लेते हैं। तो एक व्यक्ति ए है और एक बी है। तो इसने क्या किया, 1,25,000, तो 25,000 की जो 3 जीरो वो हम नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पर 85,000 की 3 जीरो नहीं लिख रहा है, क्योंकि हमको इनको रेशियो चाहिए। तो 125,000, 1,25,000 और इसने 85,000 की पूंजी का निवेश किया। निवेश करने के बाद क्या हुआ कि कुल लाभ में 60% तो वो समान रूप से बांटेंगे। मतलब जो कुल लाभ जो होगा उसमें से जो 60%, ऐसा मान लो कि अगर कुल लाभ 100 है तो जो 100 रुपये का लाभ हुआ तो जो 60 रुपये हैं वो आपस में 30-30 करके बांट लेंगे, और जो शेष 40 रुपये बचे वो अपनी लाभ के अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पर समय तो समान, सबका समान दिया है, तो जो पूंजी का अनुपात रहेगा वही लाभ का अनुपात रहेगा। अब इसमें देखो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो इनके लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। समय सबका समान है तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात है। तो 5 से काट लेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। ठीक, इसको 5 से काट देंगे तो ये 17 बार कट जाएगा। तो ये इनका लाभ का अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, एक बात समझें कि और क्या दिया है, कुल लाभ 60% समान रूप से बांटा जाए। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 300 रुपये अधिक मिले, एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 300 रुपये अधिक मिले, तो आपको ये बताना है कि कुल लाभ कितने का हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 300 रुपये अधिक मिले, तो आप एक बात समझें कि जो 100 का अगर टोटल लाभ था, 100 का कितना लाभ था, 100 का अगर टोटल लाभ था, तो इसमें से जो 60 रुपये का लाभ था वो तो दोनों ने 30 इसको मिल गया और 30 इसको मिल गया, 30 ए को मिल गया और 30 बी को मिल गया, वो तो मिल गया। उसके बाद जो 40 रुपये का लाभ बचा वो इस रेशियो में बटा, है ना, इस रेशियो में बटा। तो यहाँ पर 30 इसको भी मिला मान लो और 30 इसको भी मिला। अब उन्होंने ये दिया है कि जो 25 वाला ए है उसको कितने रुपए ज़्यादा मिले, 300 रुपये ज़्यादा मिले। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया, 300 दिया है। अब यहाँ पर 30 इसमें भी है और 30 इसमें भी, ध्यान देना, 30 इसमें भी है और 30 इसमें भी है। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 30 का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि दोनों में 30-30 है तो 30 से 30 हट जाएगा। तो वास्तव में हमें ये 30 तो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें अंतर कितने का दिया है, 25 और 17 का अंतर दिया। तो 25 और 17 का अंतर कितना होता है, तो 25 और 17 का जो अंतर है आप देखें तो 8 आएगा। तो 8 यूनिट बराबर, मतलब 8 पार्ट बराबर आपको कितना दिया, 300 रुपये। ठीक है, तो एक पार्ट बराबर आपका कितना आया, 300/8। ठीक है, तो एक पार्ट बराबर, तो यहाँ पर लाभ कुल कितने पार्ट का हुआ, 25 और 27 जोड़ देंगे तो आप 32। तो यहाँ पर कुल लाभ 42 पार्ट का हुआ। ठीक, कुल लाभ 42 पार्ट का हुआ। तो ये हमारा कुल लाभ निकल गया। लेकिन अब ये कुल लाभ नहीं निकला, क्योंकि ये तो 40% बटा है वो निकला। तो ये 40% है, तो आपको कुल लाभ मतलब 100% बताना। क्या बताना है, 100% बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये 40% है, मतलब 40% है तो आप इसमें 40 से भाग दे दीजिए तो ये 1% हो जाएगा। और हमको बताना कितना, 100%। तो यहाँ पर आप 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो इसको आप काट दो, 20 दूनी 40, तो 2 से ये 21 तो कट ही जाएगा, 20 दूनी और 20 से ये काटा, 20 पंजे 100। ठीक है, अब आपके पास 8 हैं तो इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और ये 4 से कटेगा, 4 7 28 और 75। तो 75 गुणित 21, 75 गुणित है आपका 21 गुणित 5, तो 75 में से ही लिखा रहेंगे। 21 का आप 5 में गुणा करेंगे 105 आएगा और बटे में 2। ठीक, अब इनका गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करना है, 75 का 105 में गुणा करना। तो सबसे पहले आप 75 का 100 में गुणा कर दीजिए। 75 में अगर आप 100 का गुणा करेंगे तो 7500 आएगा। क्या आएगा, 7500। तो ये आपने 7500 कर दिए, 100 में गुणा हो गया। अब 75 का 5 में गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 25, 25 हाँस के आए 2, 5 7 35
और 2 37 375। तो ये टोटल कितना हो गया 78 75 बटे 2। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा 39, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14.5। तो 3937.5। तो इस प्रकार इसका आंसर 3937.5 बी नंबर का इसका आंसर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझिए में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इनसे आपके जो साझेदारी हैं उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद हम कुछ मतलब इस सेशन में 10 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे। इस प्रकार हम 3 या 4 सेशन में जो साझेदारी है उसके कठिन से कठिन एडवांस लेवल के क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे और आपका साझेदारी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा देंगे। और इस वीडियो के इन सेशनों के बाद आपकी जो साझेदारी पर जो कमांड है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अभी इस सेशन के साथ बने रहें, अभी हम कुछ और क्वेश्चन। तो देखिए अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान दें कि ए ने एक व्यापार 25,000 रुपये के निवेश के साथ शुरू किया। 1 वर्ष बाद बी 30,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार में शामिल हो गया। तो 2 वर्ष बाद उन्हें कुल 46,000 का लाभ हुआ। तो उसमें बी का हिस्सा बताना। तो यहाँ पर देखें कि ए और आपके बी है। ए ने 25,000 के साथ व्यापार शुरू किया, तो हम 25 ही लिख दे रहे हैं ना। 25,000 और बी 30,000 के साथ व्यापार में शुरू हो गया। 1 वर्ष बाद बी ने 30,000 रुपये का निवेश किया। तो कुल 2 वर्ष तो बी ने शुरुआत की, तो बी तो 2 ही वर्षों के लिए रहा। ये 1 वर्ष बाद हुआ तो ये 1 ही वर्ष के लिए रहा। तो ये इनके प्रॉफिट का अनुपात है। अब इसको काट दीजिए, 5 25 और 5 छक्का 30। तो 5 200 और काट दीजिए, 2 तिया 6। तो 5:3 के अनुपात में उनका लाभ बटेगा। ठीक है, 5:3 के अनुपात में उनका लाभ बटेगा 2 वर्ष बाद। तो आपको बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा है, यहाँ पर आप ध्यान दें कि बी का हिस्सा 3 है और टोटल लाभ कितना 8 है। तो यहाँ पर लाभ दिया कितना 46,000। आप इसको 8 से काट दीजिए, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, तो बचे 60, 8 7 56, बचे 4, 8 पंजे 40। तो आप इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 0 3 5 15, हाथ का 1 3 7 21 और 1 22, हाथ के आए 2 और 3 5 15 और 2 17। तो 17,250 रुपये आपके बी का हिस्सा है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बता दी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए ने 40,000 की पूंजी के साथ एक वर्कशॉप की शुरुआत की। ठीक है, मतलब ए ने एक वर्कशॉप खोला, 40,000 रुपये उसमें लगाए। उसके बाद क्या करता है वो, प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश करता है। मतलब पहले वर्ष उसने 40,000 लगाए, फिर अगले वर्ष वो 10,000 और अधिक 50,000 कर देगा, फिर 60,000, इस प्रकार वो करेगा। ठीक है, और 2 वर्ष बाद क्या होता है, उसका शिष्य बी 85,000 रुपये के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। ठीक है, वर्कशॉप में शामिल हो गए और बी ने अतिरिक्त निवेश नहीं किया। मतलब उसने 25,000 किया, उसके अलावा उसने कुछ कम ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, वर्कशॉप की शुरुआत के 4 वर्ष बाद 1,95,000 का कुल लाभ हुआ। तो आपको ए का हिस्सा बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो ए ने 40,000 के साथ व्यापार शुरू किया। ठीक है, 40,000 के साथ उसने व्यापार शुरू किया। पहले वर्ष उसने 40,000 लगाए। ठीक, अपन एक ही चर्चा कर लेते। फिर वो हर साल 10 वर्ष हर साल 10,000 रुपये बढ़ाता रहता। तो 1 वर्ष के लिए उसने 40,000 लगाए, फिर अगले वर्ष के लिए 10,000 बढ़ाए, मतलब 50,000 रुपये 1 साल के लिए लगाए। ये 2 साल हो गए। फिर अगले वर्ष के लिए उसने 60,000 रुपये 10,000 और बढ़ाए, 1 साल के लिए ये लगाए, तो ये 3 साल हो गए। फिर अगले वर्ष के लिए उसने 10,000 और 70,000 रुपये लगाए, ये हो गया। ठीक, ये तो एक ही क्रिया पूरा हो गया, उसने किस प्रकार निवेश किया। ठीक, इसके बाद हम बी की बात करें तो बी ने 85,000 रुपये लगाए 2 वर्ष बाद। व्यवसाय शुरू होने के 2 वर्ष बाद उसने 85,000 रुपये लगाए, 85,000। ठीक है, तो उसने 85,000 रुपये लगाए, 85,000 रुपये उसने 2 वर्ष बाद लगाए। तो टोटल व्यवसाय कितने वर्ष चला, 4 वर्षों तक चला। 2 वर्ष बाद उसने लगाया, मतलब कुल 2 वर्षों के लिए उसने लगाया। ठीक, तो इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो 1000 वाला पूरा सिस्टम ख़त्म कर देते हैं। ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 से ये 3 0 कट गए। तो यहाँ पर 40 गुणित 1 तो 40 बचा, यहाँ पर 50 गुणित 1 तो 50 बचा, यहाँ पर 60 गुणित 1 तो 60 बचा और यहाँ पर 70 बचा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर 85 गुणित 2, 85 गुणित 2। अब इनको जोड़ दीजिए, 40 50 90 6 150 और 70 आपके 220 रुपये ये हो गए, 220 यूनिट ये हो गए
और ये 170 ये हो गया। अब 0 0 काट दीजिए, तो जो लाभ बटेगा 22:17 में बटेगा। ठीक है, कितने 22:17 में जो लाभ बटेगा। जैसे देखो एक बात यहाँ पर समझें कि अगर लाभ 1 वर्ष के लिए उसने 40,000 का किया और अगले वर्ष के लिए उसने 10,000 बढ़ाया 50,000 का किया, तो यहाँ पर हम 40,000 गुणित 1 लिखेंगे और उस अगले वर्ष के लिए आप 50,000 गुणित 1 लिखेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे। इस प्रकार जोड़ते हैं, ये भी एक साझेदारी का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो 22 और 17 उनका लाभ का अनुपात है। तो हमको पूछा क्या है कि 4 वर्ष बाद 1,95,000 के लाभ में से ए का हिस्सा बताइए। तो यहाँ पर ए का हिस्सा तो 22 है, तो टोटल लाभ कितना हो गया 3900, और अपन को लाभ दिया कितना है 1,95,000। तो 1000 को हम के लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको 13 से काट देंगे, क्योंकि ये भी 13 से कटता है। 13 कम 13, 13 पन 65 और 13 3 39, ये 5 से कट जाएगा, तो ये 110 के आ जाएगा। मतलब 110 मतलब 110 के बाद 3 0, तो आपके बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस सवालों को हैंडल करेंगे। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे बोल रहा है कि एक्स व वाई ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में निवेश की। ठीक है, एक्स और वाई ने अपनी पूंजी, ये एक्स है और ये वाई है, उसने 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश किया। यदि कुल लाभ का 5% उन्होंने दान कर दिया, मतलब कुल लाभ जितना भी हुआ उसका 5% वो दान कर देते हैं। इसके बाद शेष लाभ को वो आपस में बांट देते हैं। यदि एक्स के हिस्से में 8,550 रुपये आए तो आपको कुल लाभ बताना। तो यहाँ पर ध्यान दें कि एक्स के समय तो समान दिया, इसलिए जो उनकी पूंजियों का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा। तो यहाँ पर लाभ का अनुपात में एक्स के हिस्से में कितने आए 8,550। तो हाँ, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे। 3 दूनी 6, 2 बचे 3 8 24, 1 बचा 3 5 15, तो 2,850 1 यूनिट की वैल्यू। यहाँ पर लाभ हुआ कितना है 2,850 1 यूनिट की है। टोटल लाभ हुआ है 5 यूनिट, तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। क्या ये है ये टोटल लाभ है? नहीं, ये टोटल लाभ नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ये भी दिया है कि उन्होंने 5% दान किया है। 5% दान किया है तो ये 95% है। अगर 95% में आप 95 का भाग दे देंगे तो 1% हो जाएगा, और 1% में आप 100 का गुणा कर देंगे तो आपका 100% मतलब कुल लाभ निकल जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसको 5 से काट दीजिए, 19 बार कट गया। अब इसको 19 से काट दीजिए, 19 एकम 19 बचे कितने 9, 19 पंजे 95, 150 गुणे 100, तो 150 गुणे 100 मतलब 150 में 2 0, तो ये 15,000 रुपये उनका कुल लाभ है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये रहे पूरे 10 क्वेश्चन साझेदारी के। इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।